हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंगर वर्डप्रेस होस्टिंग। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि होस्टिंगर वर्डप्रेस होस्टिंग के क्या प्लान्स है और फीचर्स क्या क्या है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर जो कि है hostinger.in। अब गाइस जो डिस्काउंट लिंक है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लिंक है, ये लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस लिंक के थ्रू जाके परचेस करने से आपको मिलेगा 77% का डिस्काउंट। ठीक है, तो अभी बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है। तो अभी आप जो है इस लिंक के थ्रू जाके परचेस कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, क्योंकि हम यहां पर बात करने जा रहे हैं होस्टिंगर वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो गाइस, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप होस्टिंगर से कोई भी होस्टिंग अगर आप परचेस करते हैं इन केस, तो आपको एक फ्री डोमेन मिलेगा। सिर्फ जो पहला प्लान है, जो कि शेयर्ड होस्टिंग का जो पहला प्लान रहता है, जो 69 रुपीज का रहता है, वहां पर आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा। उसके अलावा सारे ही प्लान में आपको फ्री डोमेन मिल जाते हैं। फ्री वेबसाइट माइग्रेशन आपको मिल जाएगा, यानी कि अगर आप किसी और होस्टिंग कंपनी के साथ जुड़े हुए हो तो आप होस्टिंगर में आ सकते हो फ्री में। ठीक है, इसके अलावा आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी मिल जाता है, और इसके अलावा आपको मिल जाता है 30 डेज की मनी बैक गारंटी। ठीक है, तो ये जो चार चीजें हैं, आप जो है यूं मान के चलो कि सभी प्लान्स में आपको मिलता है। सिर्फ फ्री डोमेन जो है वो आपको 69 वाला जो शेयर होस्टिंग का प्लान है उसमें नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीजें आपको मिल जाती है। ठीक है, तो अभी जैसे अगर हम बात करें वर्डप्रेस होस्टिंग की, तो सबसे पहले हम वर्डप्रेस होस्टिंग को एक बार ओपन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं क्या रिव्यूज वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रिव्यूज को भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे ट्रस्ट पैलेट पे आप देख सकते हो 4.7 का रिव्यू है 5 में से, और गूगल पे 4.8 का रिव्यू है 5 में से, और जो है हमारे होस्ट एडवाइस की बात करें तो वहां पे 4.5 है 5 में से, और WP बिगिनर में भी 4.7 है 5 से। ठीक है, तो 5 में से ये जो रिव्यू आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि काफी सही लग रहे हैं, ठीक है, और काफी सही है भी सही। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो जेन्युइन रिव्यू है इसमें, वो है ट्रस्ट पैलेट का और होस्ट एडवाइस का। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिव्यू एक तो आपको देख सकते हो ट्रस्ट पैलेट पे है। ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा रिव्यू होते हैं वहां पर ट्रस्ट फैक्टर भी बढ़ जाता है ना, तो आप ट्रस्ट भी कर सकते हो जहां पे सबसे ज्यादा रिव्यू होते हैं। और होस्ट एडवाइस में सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा रिव्यू है। और दूसरी बात यह है कि होस्ट एडवाइस एक ऐसी साइट है जहां पर एक इंसान एक से ज्यादा रिव्यू नहीं डाल सकता। मतलब अगर कोई खराब डालना चाह रहा है या फिर कोई अच्छा डालना चाह रहा है तो वो एक ही रिव्यू डाल सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात रहती है होस्ट एडवाइस की। और ट्रस्ट पायलट में भी कुछ इस तरीके का ही सीन रहता है। तो अगर हम किसी चीज को सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं वो है होस्ट एडवाइस। ठीक है, गूगल पे एक इंसान जितने चाहे ईमेल आईडी से उतने चाहे रिव्यू डाल सकता है। हाँ, एक दिन में डालने की लिमिट होती है, लेकिन एक साल में 300% डाल सकता है वो। मतलब इस लेवल पे अगर काम कर सकते हैं तो गूगल पे रिव्यूज डाल सकते हैं इतने ज्यादा। ठीक है, इसलिए रिव्यू गूगल पे आप देख सकते हो 4.8 का रिव्यू है, सबसे बढ़िया रिव्यू आपको गूगल पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि अच्छे रिव्यूज जबरदस्ती डाले जा सकते हैं वहां पर, है ना। और WP बिगिनर जो है वहां पर भी आपको 4.7 का रिव्यू देख सकते हैं। कहीं ना कहीं गूगल जितना नहीं होता है इसके अंदर, हर कोई बहुत ज्यादा रिव्यूज नहीं डाल सकता WP बिगिनर में, लेकिन कंपैरेटिवली होस्ट एडवाइस जो है सबसे बढ़िया है। तो ओवरऑल जब हम देख रहे हैं तो सभी में इसके अच्छे ही रिव्यूज है। ठीक है, तो इसलिए हम कहीं पर भी ये नहीं बोल सकते कि किसी ने ज्यादा खराब रिव्यू डाल दिया या फिर किसी ने ज्यादा अच्छे रिव्यू डाल दिया, ऐसा हम कह नहीं सकते। ठीक है, एक जेन्युइन यहाँ पर हमें दिखता है। अब चलते हैं हम वर्डप्रेस होस्टिंग पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे वर्डप्रेस होस्टिंग के पेज पे। यहाँ पर हम आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, इधर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो चूज द बेस्ट मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास प्लान्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपके पास सबसे पहला जो प्लान है 139 का, 69 वाला प्लान आपको वर्डप्रेस होस्टिंग में नहीं मिलता है, वो आपको शेयर्ड होस्टिंग में मिलता है। और 69 वाला प्लान मैं कहूंगा कि वहां पर आपको डोमेन जब फ्री में नहीं मिलता है तो प्रीमियम वाले प्लान से महंगा हो जाता है वो, क्योंकि डोमेन अपने आप 700-800 रुपए का होता है। ठीक है, लगभग आप होस्टिंग जितना पैसा तो डोमेन में दे रहे हो वैसी बात हो गई वहां पे। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा शेयर्ड होस्टिंग हो चाहे क्या कहते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग हो, मैं 69 वाले प्लान को कभी भी कहता नहीं हूँ कि वो वाला प्लान आप लो, क्योंकि डोमेन लेते लेते आपको और ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। हाँ, अगर आपके पास पहले से ही डोमेन है कोई जिसको आप सिर्फ आपको होस्टिंगर की होस्टिंग वगैरह को डालना है, तो उस केस में आप डेफिनेटली ले सकते हो 69 वाला प्लान। लेकिन बाकी तब तक मैं वो चीज जो है वो रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, लेकिन वर्डप्रेस होस्टिंग में वो प्लान है ही नहीं, तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या मिलता है इस प्लान में?
देखो गाइस, जब आप यहाँ पर ये प्लान लेते हो तो आपको मिलता तो है ही ये होस्टिंग, जितना आप लेना चाहते हो, 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी टाइम के लिए आप लेना चाहते हो वो तो आपको मिलेगा। 4 साल के लिए कभी इसके अंदर होस्टिंग है, होस्टिंग में ये ऑप्शन मिलता है कि आप 4 साल के लिए भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन साथ में आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा भी मिलेगा, ये एक बहुत अच्छी बात रहती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर जगह मिलती है 100 वेबसाइट्स को होस्ट करने का, मिनिमम वाले में भी हमें 100 वेबसाइट होस्ट करने की जगह मिलती है। लेकिन यहां पर आपको 100 जीबी का एसएसडी स्टोरेज मिलेगा। अगर आप एक वेबसाइट होस्ट करते हो तब भी आपको 100 जीबी का स्टोरेज मिलेगा, 2 वेबसाइट होस्ट करोगे तब भी 100 जीबी का स्टोरेज मिलेगा, 100 वेबसाइट होस्ट करोगे तब भी आपको 100 जीबी का ही स्टोरेज मिलेगा। यानी कि अगर आप 100 वेबसाइट होस्ट करते हो तो हर वेबसाइट के लिए सिर्फ 1 जीबी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस लेवल पर अगर हम इस चीज को देखें तो एक वेबसाइट के लिए 1 जीबी बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप 2 3 या 4 या 5 वेबसाइट होस्ट करते हो तो उस केस में आपको 5 वेबसाइट के केस की अगर बात करें तो हर वेबसाइट के लिए आपको 20-20 जीबी मिलता है, जो कि मैं कहूंगा कि अच्छा एक ऑफर रह सकता है, ठीक है। तो ये चीज जो है मुझे थोड़ा सा सही लगा कि अगर हाँ 100 वेबसाइट तो कितने लोग होस्ट करते होंगे, लेकिन हाँ अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं और आपको अपने सभी स्टूडेंट्स को जो है अपना होस्टिंग प्लान देना है तो उस केस में हर स्टूडेंट को सिर्फ 1 जीबी का स्टोरेज मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार नाइंसाफी है ना। तो वो चीज जो है स्टूडेंट्स के केस में अगर आप ऐसा करना चाहोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्लाउड होस्टिंग ले लो, क्योंकि क्लाउड होस्टिंग वो उस चीज के लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और 300 जनों को आप दे भी सकते हो, और हालांकि 300 जनों को तो कोई नहीं देगा यार, 300 स्टूडेंट्स तो होते भी नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट में। तो इसलिए मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा 50 बच्चे जो होंगे वो हो सकते हैं एक बैच में, या फिर तो उस केस में आप जो अलग अलग बैच के लिए अलग अलग होस्टिंग ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 200 जीबी का एसएसडी स्टोरेज मिल जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाता है वीकली बैकअप्स। डेली बैकअप्स होता तो और भी सही रहता, लेकिन यहां पर आपको इस प्लान में वीकली बैकअप मिलता है। डेली बैकअप अगर आपको चाहिए तो आपको ये वाला प्लान लेना पड़ेगा, ठीक है। इस प्लान में आपको डेली बैकअप्स मिल जाते हैं, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो अनलिमिटेड फ्री एसएसएल, मतलब आप जितने भी डोमेन्स लोगे, यानी कि जितने भी वेबसाइट आपके होंगे सभी के लिए आपको अनलिमिटेड फ्री एसएसएल मिल जाएंगे, ये एक अच्छी बात है। और अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है, मंथली ट्रैफिक कितना भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्री डोमेन, आपको यहाँ पे फ्री डोमेन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन आपको फ्री सीडीएन यहाँ पहले वाले प्लान में नहीं मिलता, ठीक है। अगर आपको सीडीएन भी चाहिए, हालांकि सीडीएन जो है अपने आप में बहुत महंगी चीज है, अगर आपको वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो गाइस मैं रेकमेंड करूंगा बिजनेस प्लान, ठीक है। सीडीएन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो ये भी मुझे आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि सीडीएन एक ऐसा फैक्टर है जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड कम से कम 20 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब शेयर्ड होस्टिंग से हमेशा बेटर रहता है वर्डप्रेस होस्टिंग, ऑटोमेटिकली 20 गुना वैसे ही बढ़ जाता है। फिर यहां पर जैसे आप बिजनेस प्लान लेते हो तो आपको इंटू 5% आप जो है परफॉर्मेंस आप, यानी कि आप 5 गुना परफॉर्मेंस इसका ऑलरेडी बढ़ जाता है। इस प्लान से और बढ़िया परफॉर्मेंस आपको यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। ऊपर से आपको सीडीएन भी मिलता है, ठीक है। ये सारी चीजें जब ऑटोमेटिकली इसके साथ जुड़ जाती है तो परफॉर्मेंस और भी ज्यादा एनहांस हो जाता है। मतलब आप यूं समझ लो इससे बढ़िया जो परफॉर्मेंस है आपको यहां पर देखने को मिलेगा, 25 गुना बेटर परफॉर्मेंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज रहता है, मैं आपको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि गाइस मोस्ट पॉपुलर प्लान ये है, ठीक है। और इसी वजह से ये सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लान रहता है, ठीक है। डेडिकेटेड आईपी एड्रेस मैं नहीं मानता कोई बड़ी चीज है, और यहाँ पर आपको इसमें भी नहीं मिलता है और इसमें भी नहीं मिलता है, आपको सिर्फ क्लाउड होस्टिंग में डेडिकेटेड आईपी एड्रेस मिलता है। तो मैं कहूंगा कि अगर आपको क्लाउड होस्टिंग लेना है तो आप ये वाला प्लान ले सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको वर्डप्रेस होस्टिंग चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको डेडिकेटेड आईपी, नहीं, डेडिकेटेड आईपी का परफॉर्मेंस के साथ कोई रिलेशन है नहीं, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें जो हैं आपको कोई भी होस्टिंग कंपनी दे देती है, ठीक है। सारी होस्टिंग कंपनी आपको ये सभी चीजें दे देती है, लेकिन गाइज यहां पर आपको वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल का होना कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि अगर आप वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हो तो स्टेजिंग टूल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैं ये वाला होस्टिंग प्लान जो है वो रेकमेंड करूंगा आपको। मैंने क्यों कहा था कि इस वीडियो को आगे देखना है, क्योंकि कुछ जरूरी चीजें हैं, हम सस्ते के एकदम सस्ते की चीजें पीछे जाकर अगर हम उन चीजों को मिस कर देंगे तो दिक्कत है। आपको सिर्फ एक डिस्काउंट लिंक मिल रहा है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आप उस चीज को जाके अगर डायरेक्टली परचेस करोगे तो आप क्या कहीं ना कहीं गलत चीज परचेस कर लोगे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था वीडियो आगे जरूर देखना। तो यहां पर जो है आपको एक तो मिलता है सीडीएन जो कि आपके वेबसाइट की स्पीड को 20 गुना बढ़ा देगा, और दूसरी चीज है आपको यहां पर मिल जाता है स्टेजिंग टूल। स्टेजिंग टूल क्या करता है कि आपको कभी भी अपने वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस मोड में रखना नहीं पड़ेगा। जब भी आपको अपने साइट का डिजाइन चेंज करना है आप स्टेजिंग टूल में जाकर अपने वेबसाइट की एक कॉपी बना सकते हो और उस कॉपी पे आप नया डिजाइन बना सकते हो। तब तक आपकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो चलती रहेगी, और जैसे ही कॉपी पे काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप ओरिजिनल वेबसाइट को कॉपी वाले वेबसाइट से रिप्लेस कर सकते हो, तब तक आपका बिजनेस चालू रहेगा।
बिजनेस को कभी भी अंडर मेंटेनेंस मोड में डाल के बंद नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये जो चीज है ना, ये होता है वर्डप्रेस होस्टिंग का असली मीनिंग। वर्डप्रेस होस्टिंग लोग लेते क्यों है? परफॉर्मेंस के लिए और इस तरीके के एक्स्ट्रा फायदों के लिए लेते हैं। तो ये चीज मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कैशे फॉर वर्डप्रेस ये मिल जाता है, और ऑन डिमांड बैकअप भी आपको मिल जाता है। हालांकि मैं इन सब चीजों के पीछे इतना भागता नहीं हूँ, ठीक है। मिल जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, ठीक है। उस तरीके का मैं एटीट्यूड रखता हूँ। अब अगली चीज जो है वो ये है कि आपको यहाँ पे मिलता है डोमेन प्राइवेसी। जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, डोमेन प्राइवेसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि आपका डोमेन किस नाम से रजिस्टर्ड है, ये किसी को पता नहीं चलेगा अगर आप ये वाला प्लान लेते हो तो। और ऊपर से आपको डीडीओएस प्रोटेक्शन, यहाँ पर एनहांस डीडीओएस प्रोटेक्शन मिलता है, जबकि यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डीडीओएस प्रोटेक्शन मिलता है। डीडीओएस अटैक्स एक ऐसे अटैक होते हैं जो सभी तरीके वेबसाइट पे होता है जिसमें ट्रैफिक ज्यादा आता है। अगर आपके वेबसाइट पे भी ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है तो कोई ना कोई आपके वेबसाइट पे कहीं ना कहीं बैठ के डीडीओएस अटैक कर रहा होगा, ठीक है। जिससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आएगी और आपके वेबसाइट पे प्रॉब्लम आ सकती है और उससे आपका रैंकिंग वगैरह गिर सकता है। तो ये सब चीजों को अवॉइड करने के लिए डीडीओएस प्रोटेक्शन वाला, एनहांस वाला अगर आप लोगे तो अच्छा है, लेकिन प्रोटेक्शन आपको इससे भी मिल जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको डीडीओएस प्रोटेक्शन के लिए ये वाला प्लान लो, ये नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा स्टेजिंग टूल के लिए और डेली बैकअप्स के लिए और सीडीएन के लिए आपको ये वाला प्लान लेना चाहिए, है ना। तो ये तीन जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आपके साथ जब कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तब आपको सबसे ज्यादा साथ देगा ये डेली बैकअप्स, ठीक है। सीडीएन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। स्टेजिंग टूल के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टेजिंग टूल इतना बड़ा फैक्टर, ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन डेली बैकअप्स और सीडीएन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीडीएन के लिए आप 1 साल बाद अलग से खर्चा करोगे, मुझे पता है। जब आपका अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगेगा तो आपको और भी ज्यादा स्पीड की जरूरत है, तब आप सीडीएन के लिए अलग से खर्चा करोगे। तो इससे बढ़िया है कि आपको जहां पे सीडीएन मिल जाता है फ्री में, तो वो फ्री में ले लो, क्योंकि सीडीएन बहुत महंगा होता है, होस्टिंग से भी महंगा पड़ सकता है आपको सीडीएन, ठीक है। तो ये जो चीज है वो आपको कर लेना चाहिए। अब आप सोचोगे तो होस्टिंग से महंगा है तो होस्टिंग वाले फ्री में क्यों दे रहेगा? यहाँ पर जो एक्चुअल बात ये होती है कि टाई अप रहता है ना, टाई अप रहता है और बहुत ही थोक में पैसा मिलता है सीडीएन कंपनी को होस्टिंगर की तरफ से, या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, उन लोगों की तरफ से क्या है कि जो सीडीएन कंपनी है उनको बहुत बड़ा ऑफर मिलता है, तो उस टाइम पे इनको डिस्काउंट में मिल जाता है। तो वो फैक्टर्स रहता है, वो इंटरनल गेम है, वो एक अलग चीज है, लेकिन हमको जो चीज चाहिए होती है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। और होस्टिंगर जो है हमें खुद का सीडीएन देता है, तो इसलिए उनका एक बार सीडीएन बन गया तो उन्हें कोई वो इतना कोई लफड़े वाली बात नहीं कि ज्यादा खर्चा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। होस्टिंग के खर्चे में उनका वो भी निकल जाता है, तो इसलिए फ्री सीडीएन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी गाइज यहाँ पर हमारे वर्डप्रेस होस्टिंग की। 30 डेज की मनी बैक गारंटी है, 99.9 का अप टाइम गारंटी आपको यहाँ पे देखते मिल जाता है, और ग्लोबल डाटा सेंटर्स आपको है ही है, और 24/7 कस्टमर सपोर्ट है। प्रायोरिटी सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लाउड होस्टिंग में मिलता है, होस्टिंगर के अंदर, ठीक है। तो अगर आप प्रायोरिटी सपोर्ट के बारे में सोचते हैं तो आपको क्लाउड होस्टिंग लेना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी सपोर्ट भी इतना कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, ठीक है। मैं आपके पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको बढ़िया से बढ़िया चीज देने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसके अंदर ये सारी चीजें देके बहुत ज्यादा अगर अट्रैक्ट हो जाते हो और आप अगर ये लेते हो तो कहीं ना कहीं ये सोचना कि क्या आपको इतनी चीजों की जरूरत है। क्लाउड होस्टिंग वो लोग लेते हैं जिनका बहुत ही अच्छा खासा एक पर्पस होता है, अच्छा खासा धंधा चल रहा होता है, ठीक है। उन लोगों के लिए क्लाउड होस्टिंग रहता है, और वो भी क्लाउड होस्टिंग का जो सस्ता प्लान भी बहुत इफेक्टिव है। महंगा प्लान अगर लोगे तो और भी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्लाउड होस्टिंग के अंदर भी आपके पास काफी ज्यादा यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम जाएंगे यहाँ पे क्लाउड होस्टिंग में, तो क्लाउड होस्टिंग में भी अलग अलग प्लान्स रहते हैं, ठीक है। 699, 999 और 5099। अब गाइज यहाँ पर फर्क ये रहता है कि यहाँ पर आपको 2 कोर सीपीयू मिलता है 699 में, और यहाँ पर आपको 4 कोर सीपीयू मिलता है, और यहाँ पे 6 कोर सीपीयू मिलता है, और यहाँ पर 3 GB रैम मिलता है, यहाँ पे 6 GB रैम, और यहाँ 12 GB रैम। तो उस चीज का फर्क है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, एज इट इज है। तो अब आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, क्या है। मेरा जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप जो है जाओ इस वाले प्लान के साथ, बिजनेस प्लान के साथ। अब आप चाहो तो जाके परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में इजीली आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि मॉनसून ऑफर चल रहा है, ठीक है। उस वजह से ये डिस्काउंट लिंक भी चल रहा है, तो आप जो है इसका यूज करके होस्टिंग परचेस कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई भी ऐसे वीडियोस लेकर आए तब आपको उसकी नोटिफिकेशन आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।